नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी नेउर। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती तो कभी तेज धूप। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बंद हो गई थी। गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। नंगे बदन, पसीने में तर, कचनी कसे हुए सब के सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोला भी छूट गया, चबेना कर ले। नेउर ने हंसकर कहा, ये मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबेना कर लेना, मैं तो तुमसे पहले आया। दोनों ने सिर पर झव्वा उठाते कहा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया होगा नेउर दादा, उतना तो हमें पानी भी नहीं मिला। नेउर छोटे डील का गठीला काला फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 के ऊपर, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत ना कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले तक तो कुश्ती लड़ता था। जब से गाय मर गई, कुश्ती लड़ना छोड़ दिया। तुमसे कैसे तम्बाकू पीना पिए रह जाता है नेउर दादा। यहाँ तो रोटी मिले ना मिले, तम्बाकू बिना नहीं रहा जाता। तुम तो यहाँ से जाकर रोटी बनाओगे ना दादा, बुढ़िया तो कुछ करती नहीं, हमसे तो एक भी दिन ऐसी महरिया से ना पटे। नेउर के पिचके खिचड़ी मूंछों से ढके मुख पर हास्य की स्मित रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को और भी सुंदर बना दिया। वह बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं। तुमने तो उसे छिड़ चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों ना करती। मजे से खाट पर बैठी चिल्लम पीती रहती है, सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन वह तो अभी भी जवान बनी है, गोबर ने कहा। दीना बोला, जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी। सिंदूर, टिकली, काजल, मेहंदी, सब में उसका मन बसता है। बिना किनारदार रंगीन धोती तो उसे कभी देखा ही नहीं। गहनों पर से तो जी ही नहीं भरता। तुम गऊ हो दादा, इससे निभा हो जाता है। मुझे तो बनाव सिंगार देखकर ही गुस्सा आता है। कुछ ना करेगी पर खाने पहनने को अच्छा चाहिए, गोबर ने कहा। नेहुर बोला, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर में 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाए तो आंखें लाल हो जाती है। मुझसे यह ना देखा जाता। इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, नहीं तो क्या रखा है। यहाँ से जाकर रोटी बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कौर खाएगी। नहीं तो मेरा क्या था, मैं तुम्हारी तरह 4 फंकी लेकर 1 लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई तब से और भी लस्त हो गई। बड़ा भारी धक्का लगा है। माँ की ममता हम तुम क्या समझेंगे। पहले तो कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से डांटूं। तुम कल पेड़ पर काहे को चढ़े थे, अभी गुलर कौन पकी है, दीना ने कहा। उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने के लिए बकरी ली थी। अब बुढ़िया हो गई लेकिन थोड़ा दूध देती है। उसी का दूध और रोटी बुढ़िया का आधार है। घर पहुंचकर नेउर ने लोटा और डोर उठाया, नहाने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो। आदमी क्या काम के पीछे प्राण देता है। जब मजदूरी सबको बराबर मिलती है तो क्यों काम के पीछे मरते हो। नेउर का अंतःकरण एक माधुर्य से सरोबर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी नहीं थी। कितना स्नेह, और किसे उसके आराम की चिंता और मरने जीने की चिंता है। फिर यह क्यों ना वह बुढ़िया के लिए मरे। बोला तो उस जन्म में कोई देवी रही होगी बुढ़िया, सच। अच्छा चापलूसी रहने दो। अब हमारे आगे कौन बैठा है जिसके लिए इतना हाय हाय करते हो। नेहरू की छाती गजभर चौड़ी हो गई। वह स्नान करने चला और आकर मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए, उनका भुर्ता बनाया। फिर बुढ़िया और वह दोनों साथ खाने बैठे। मेरी जात से तो तुम्हें कोई सुख ना मिला, पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेते। भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा पहले मुझे ले चलो। इस सुनी झुपड़े में अकेला कौन रहेगा। तुम ना रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया था जो तुम्हें पाया। ऐसे मीठे संतोष नेउर इसके लिए क्या ना कर डालता। आलसीन लोभीन स्वार्थीन बुढ़िया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर नेउर को नचाती रहती थी, जैसे कोई शिकारी कंटिया में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे, इस विषय पर आज यह पहली बातचीत न हुई थी। इसके पहले ही कितनी बार प्रश्न उठा था और यूं ही छोड़ दिया गया। लेकिन ना जाने क्यों नेउर ने अपनी डिग्री कर ली थी। उसे निश्चय था कि पहले मैं जाऊंगा, उसके पीछे बुधिया जब तक रहे आराम से रहे, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। इसलिए वह मरता रहता था ताकि हाथ में 4 पैसे जमा हो जाए। कठिन से कठिन काम
जो कोई ना कर सके वो नेहरू करता। दिन भर फावड़े कुदाल का काम और रात को ऊख के दिनों में ऊख की सिंचाई करता। लेकिन दिन निकलते थे जाते, जो कुछ कमाता निकलता जाता, और बुधिया के बगैर वह जीवन नहीं, इसकी कल्पना तक वह नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बातों ने नेहरू को सशंक कर दिया। जल में एक बूंद नमक की भांति वह शंका उसके मन में अतिरंजित होने लगी। गांव में नेहरू के काम को कमी तो थी नहीं, पर मजूरी तो वही मिलती थी जो सबको अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजदूरी नहीं रह गई। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से आया और नेहरू के घर के सामने पीपल की छांव में उसने धुनी रमा ली। गांव वालों ने अपना धन्य भाग समझा। बाबा जी का सेवा सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई, कहीं से बिछाने को कंबल, कहीं से आटा दाल। नेहरू के पास क्या था? बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ली। जरा सा गई दम लगने लगा। 2-3 दिन में ही बाबा जी की कीर्ति फैलने लगी। आत्मदर्शी हैं, भूत भविष्य है, सब बता देते हैं। लोभ तो छुआ भी नहीं, पैसा हाथ से नहीं छूते, और भोजन भी क्या करते हैं। 8 पहर में 1-2 बाटियां खाली, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है। कितनी मीठी बानी है। सरल हृदय नेहरू बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारसी हो जाएगा, सारा दुख दलिद्दर मिट जाएगा। भक्तजन एक एक करके चले गए। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल नेहरू बैठा बाबा जी के पांव दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो? नेहरू ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूँ बाबा, क्या करूँ? स्त्री है, उसे किस पर छोड़ूं? तू समझता है कि तू स्त्री का पालन करता है? और कौन सहारा है उसका बाबा जी? ईश्वर कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। नेहरू के मन में जैसे ज्ञान उदय हुआ। तू इतना अभिमानी हो गया? तेरा इतना दिमाग? मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है कि मैं ही बुधिया का सब कुछ हूँ। प्रभु जो सारे संसार का पालन करते हैं तो उनके काम में दखल देने का दावा करता है। उसके सरल ग्रामीण हृदय में आस्था की ध्वनि सी उठकर उसे धिक्कारने लगी और बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। इससे ज़्यादा वह और कुछ न कह सका। आंखों में दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। क्षण भर में बाबा जी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार? वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे और क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूँ, लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि मैं तुझे पारस कर दूँ। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है। मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में भक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तुझ में मैंने भक्त का हृदय पाया। तेरे पास कुछ चांदी है? नेहरू को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपये होंगे महाराज। क्यों, कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं हैं? घरवाली के पास कुछ गहने हैं। कल रात को जितनी चांदी मिल सके यहाँ ला, ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी को हाड़ी में रखकर इस धुनी में रख दूंगा। प्रातःकाल आकर हाड़ी निकाल लेना, मगर इतना याद रखना, उन अशरफियों को अगर शराब, जुआ या किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो तू कौड़ी हो जाएगा। अब जा, सो रह। हाँ, इतना और सुन ले, उसकी चर्चा किसी से मत करना, घर वालों से भी नहीं। नेहरू घर चला, ऐसा प्रसन्न मानो ईश्वर उसके सिर पर है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4-4 रुपये उधार लेकर 50 रुपये जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का 1 पैसा न दबाता था। वादे का पक्का, नियत का साफ। रुपए मिलने में दिक्कत ना हुई। 25 रुपये उसके पास थे। बुधिया से गहने कैसे ले? चाल चली, अरे तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले। रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे। बुधिया चकमे में आ गई। हाड़ी में खटाई डलकर गहने भिगो दिए। जब रात को वह सो गई तो नेहरू ने रुपये भी उसी हांडी में डाल दिए और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हाड़ी को धुनी की राख में रखा और नेहरू को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करवटें बदलने के बाद नेहरू मुंह अंधेरे बाबा के दर्शन करने गया, मगर बाबा जी का वहाँ पता न था। अधीर हो उसने धूनी की जलती हुई राख टटोली। हांडी गायब थी। छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर बाबा को खोजने लगा। हाट की तरफ भागा, तालाब की ओर पहुंचा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बाबा का कहीं निशान नहीं।
भक्त आने लगे। बाबा कहाँ हैं? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भक्त ने कहा, रमते साधुओं को क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ, एक जगह रहे तो साधु कैसे? लोगों से हेलमेल हो जाए, बंधन में पड़ जाए। सिद्ध थे, लोग तो छुआ भी नहीं। नेऊर कहाँ है? उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कह गए होंगे। नेऊर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं था। इतने में बुधिया नेऊर को पुकारती हुई घर से निकली। फिर कोलाहल मच गया। बुधिया रोती थी और नेऊर को गालियाँ देती थी। नेऊर खेतों की बेड़ों से बहता हाशा भागता चला जाता था, मानो इस पापी संसार से निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेऊर ने कल मुझसे 5 रुपये लिए थे, आज सांझ को देने के लिए कहा था। दूसरा बोला, हमसे भी 2 रुपये आज ही के वादे पर लिए थे। दड़ीजार मेरे तो सारे गहने ले गया। 25 रुपये रखे थे, वह भी उठा ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था, नेहरू को झांसा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। नेहरू के बारे में किसी को संदेह नहीं था। बेचारा सीधा आदमी आ गया होगा पट्टी पे और मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। इस प्रकार 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, काशीपुर। नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है। उसी पर दिन में एक साधु ने अपना आसन जमाया। नाटे कद का आदमी, काले तवा का सा रंग, देह घटी हुई, नेऊर है। जो साधु वेश में दुनिया को धोखा दे रहा है, वही सरल निष्कपट नेऊर, जिसने कभी पराए माल की ओर आंख भी नहीं उठाई, जो पसीने की रोटी खाकर मग्न था। घर की, गांव की और बुधिया की याद एक क्षण भी उसके मन से ना गई। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वह अपने घर पहुंचेगा और उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे सब अपने थे, सभी आदर करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुधिया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी, और वह सारी मेहनत, सारी थकावट जैसे उस मिठास में सनकर मीठी हो जाती। हाय, वे दिन फिर कब आएंगे? ना जाने बुधिया कैसे रहती होगी। कौन उसे पान की तरह फेरेगा? कौन उसे पकाकर खिलाएगा? घर में तो एक पैसा भी नहीं उसने छोड़ा था। गहने तक डुबो दिए थे। तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। हाय रे लोग। उसके अनन्य भक्तों में एक सुंदरी युवती थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसका बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया, लेकिन लड़का माँ के कहने में था और युवती को अपनी सास में ना पड़ती। वह चाहती थी शौहर के सास से अलग रहे। शौहर अपनी माँ से अलग होने पर राजी ना हुआ। वह रूठ कर मैके चली आई। अब से 3 साल हो गए और ससुराल से एक बार भी बुलावा ना आया, ना पतिदेव ही आए। युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए किसी का दिल फेर लेना ऐसा क्या मुश्किल। हाँ, उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबा जी से अपनी विपत्ति कह सुनाई। नेऊर को जिस शिकार की टोह थी, आज वह उसे मिला। गंभीर भाव से बोला, बेटी, मैं ना सिद्ध हूँ, ना महात्मा, ना मैं संसार के झमेलों में पड़ता हूँ। फिर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आप समर्थ हैं और मुझे उसके आपके ऊपर विश्वास है। भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। इस अभागिनी की डोंगी आप ही पार लगा सकते हैं। भगवान पर भरोसा रख बेटा, मेरे भगवान तो आप हैं। नेऊ मानो धर्म संकट में पड़ा, लेकिन बेटी, उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों रुपए का खर्च होता है। उस पर भी तेरा काज सिद्ध होगा ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ होगा मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख नहीं देखा जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहनों की पिटारी लाकर बाबा जी के चरणों पर रख दी। बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से पिटारी खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश से आभूषणों को देखा। आंखें झपक गई। यह सारी माया उनकी है। वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ी थी कि मुझे अंगीकार कीजिए, कुछ भी तो करना नहीं, केवल पिटारी सिराने रखनी है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है। प्रातःकाल जब वह आएगी तो वह बहुत दूर होंगे, जहाँ तक उनकी टांगें ले जाएगी। ऐसा आश्रित सौभाग्य, जब वह रुपये से भरी थैलियाँ लिए गांव में पहुँचेगा और बुधिया के सामने देगा, इससे बड़े आनंद की तो वह कल्पना ही नहीं कर सकती। लेकिन ना जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सका। वह पिटारी को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सका।
है कुछ नहीं, पर उसके लिए असाध्य है। वह उस पिटारी की ओर हाथ नहीं बढ़ा सका। हाथों पर कोई बस नहीं, जाने दो हाथ जबान से कह सकता था, पर उसके ऊपर भी बस नहीं। क्या करे? इस समय आंखें भी बगावत कर रही हैं। मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी अशक्त है, निरय है। लाख रुपए की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो, गाय मजबूत रस्सी से बंधी हो, क्या उस गाय की गर्दन पर कभी हाथ उठेंगे? कभी नहीं। कोई उसकी गर्दन भले काट लेगा, वह गऊ की हत्या नहीं कर सकता। प्रत्यक्षता को उसे उसी गऊ की तरह लग रही थी। जिस अवसर को वह 3 महीने से खोज रहा था, उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही थी। तृष्णा वन्य जंतु की भांति अपने संस्कारों से आखेट प्रिय है, लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए और दांत कमजोर हो गए। उसने रोते हुए कहा, बेटी, पिटारी उठा ले जाओ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। चांद नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। नेहरू धीरे से उठा, दसान में स्नान करके एक और चल दिया। भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह घर से निकला ही कैसे। थोड़े से उपहास के वैसे उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हुआ, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो, कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त की हो। 8वें दिन नेहरू अपने गांव पहुंचा। लड़कों ने दौड़कर उछल कूद कर उसकी लकड़ी उसके हाथ से छीनकर उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा। नेहरू के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए, दीन विषाद आंखों में चमक उठा। कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा नहीं, पल भर जैसे निसंज्ञ खड़ा रहा। फिर बड़ी तेजी से झोपड़ी की ओर चला। बालक वृंद उसके पीछे दौड़ा, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग गई। झोपड़ी खुली पड़ी थी। बुधिया की चारपाई जहाँ की तहाँ थी। उसकी चिल्लम और नारियल ज्यों के त्यों धरे हुए थे। एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लड़के बाहर ही खड़े हो रह गए। झोपड़ी के अंदर कैसे जाए जहाँ बुधिया बैठी है? गांव में भगदड़ मच गई। नेहरू दादा आ गए, नेहरू दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बन गया। तुम इतने दिन कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे ही दिन काकी जल पसी। रात दिन तुम्हें गालियाँ देती थी, मरते हुए गरियाती ही रही। तीसरे दिन आई तो मरी पड़ी थी। कहाँ थे दादा इतने दिन? नेहरू ने कोई जवाब ना दिया, केवल शून्य निराश करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मानो उसकी वाणी हर ली गई। उस दिन से किसी ने उसे बोलते या रोते नहीं, हंसते नहीं देखा। गांव से आध मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आमद रफ्त है। नेहरू बड़े सवेरे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसी से कुछ नहीं मांगता, पर राहगीर उसे कुछ दे देते हैं, चबेना, अनाज, पैसे। संध्या समय वह अपनी झोपड़ी में आ जाता है और चिराग जलाता है, भोजन बनाता है, खाता है और उसी खाट पर पड़ा रहता है। उसके जीवन में जो संचालक शक्ति थी वह लुप्त हो गई। अब वह अकेला जीवधारी है। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आया, लोग घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। नेहरू की अब किसको परवाह ना थी, ना किसी को उससे भय था, ना प्रेम। सारा गांव भाग गया, सारा गांव भागा। नेहरू ने अपनी झोपड़ी ना छोड़ी। होली आई, सबने खुशियां मनाई। नेहरू अपनी झोपड़ी से ना निकला और आज भी वह उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, निश्चेष्ट, निर्जीव। तो ये कहानी थी नेहरू। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। धन्यवाद।